मैं यहाँ आपको अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में अपनी सीमाओं को पार करने के लिए प्रेरित करने आया हूँ, न कि आपकी सेहत और शरीर को नुकसान पहुंचाने के लिए। इसीलिए मैं स्टेरॉयड्स के खिलाफ हूँ। इसे तब तक उपयोग न करें जब तक आप अपनी जैविक सीमा तक नहीं पहुंच जाते। मैं लोगों से यह नहीं कहता कि स्टेरॉयड्स लें, मैं इसे सुझाता भी नहीं। वास्तव में मुझे नहीं लगता कि स्टेरॉयड्स लेना कोई अच्छी विचार है। आप जानते हैं, अगर आप प्राकृतिक रूप से रह सकते हैं जब तक संभव हो, यह सबसे अच्छा है। अगर आप अपनी पूरी जिंदगी प्राकृतिक रह सकते हैं तो यह हमेशा बेहतर है। और अब मिलकर गिनते हैं बॉडी बिल्डिंग की दो सबसे प्रभावशाली दिग्गज हस्तियों को, रिच पियाना और इलिया गोलेम। दोनों उस ब्रांड का प्रतिनिधित्व करते थे जो सब कुछ देने का वादा करता प्रतीत होता था, लेकिन उनकी जिंदगी त्रासदी में समाप्त हो गई। आज हम आपको उनके बीच के अंधकारमय संबंध, 5% न्यूट्रिशन की विवादास्पद शापित कहानी और इलिया गोलेम के विनाशकारी और असामयिक अंत के बारे में बताएंगे, जिसे किसी ने नहीं देखा। गोलेम की कहानी एक ऐसे दिग्गज की है जिसके पास सब कुछ था, प्रसिद्धि, पैसा और एक ऐसा शरीर जिसे हम असंभव मानते थे। लेकिन इसके साथ एक छाया भी थी जिसने सब कुछ निगल लिया, जैसे रिच पियाना के साथ हुआ था। दोनों एक ब्रांड के चेहरे बन गए जो यह दावा करता था कि यह केवल 5% लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जो अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सब कुछ करने को तैयार है। लेकिन यह वही महत्वाकांक्षा उनके पतन का कारण भी बन सकती थी। स्लोवाकिया में जन्मे इलिया गोलेम सामान्य बॉडी बिल्डर नहीं थे। बहुत कम उम्र में उन्हें खेल में रुचि हुई। समय के साथ शारीरिक गतिविधि के प्रति उनका प्यार उन्हें बॉडी बिल्डिंग की ओर ले गया और उसी समय से उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। अद्भुत जेनेटिक्स, लगभग 2 मीटर ऊंचाई और असाधारण प्रशिक्षण और पोषण अनुशासन की बदौलत उन्होंने एक मांसल शरीर प्राप्त किया जिसे कम ही लोग कल्पना कर सकते थे। लेकिन जो चीज उन्हें अलग बनाती थी वह उनका पोषण के प्रति लगभग जुनूनी दृष्टिकोण था। उन्होंने दिन में 16,500 कैलोरी से अधिक का सेवन किया, जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और अच्छे वसा के कई स्रोत शामिल थे। उनके दिन सख्त आहार के चारों ओर व्यवस्थित थे: चिकन, रेड मीट, मछली, चावल और जई। हर भोजन एक जिम्मेदारी थी। वह सिर्फ जीवित रहने के लिए नहीं खाते थे, वह खाने के लिए जीते थे। इसका उद्देश्य उस विशाल शरीर को बनाए रखना था जिसने उन्हें प्रसिद्धि दिलाई। अपनी विशाल प्रतिबद्धता के कारण गोलेम बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में एक प्रमुख व्यक्ति बन गए। भले ही उन्होंने मिस्टर ओलंपिया जैसे उच्चतम स्तर की प्रतियोगिता में हिस्सा न लिया हो, उनकी शारीरिक उपस्थिति अनदेखी नहीं की जा सकती थी। प्रायोजक जल्दी ही आ गए। ब्रांड्स ने उन्हें एम्बेसडर बनाने का अवसर जंग किया। 5% न्यूट्रिशन सबसे पहले संपर्क करने वालों में से था और इलिया के लिए रिच पियाना द्वारा स्थापित कंपनी का प्रतिनिधित्व करना वास्तव में सम्मान की बात थी। लेकिन यहीं से कहानी अंधकार में होनी शुरू होती है। 5% न्यूट्रिशन के पीछे की आत्मा रिच पियाना हमेशा बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में ध्रुवीकरण करने वाली हस्ती रहे हैं। वह सिर्फ अपने असाधारण शरीर के लिए ही नहीं, बल्कि स्टेरॉयड्स और अन्य पदार्थों के उपयोग के बारे में अपनी ब्रूटल ईमानदारी के लिए भी प्रसिद्ध थे। रिच को अपनी सफलता के लिए चुकाए जाने वाले मूल्य के बारे में खुलकर बोलने में कोई डर नहीं था। और यद्यपि उन्होंने अपने उत्पादों के खतरों के बारे में फैंस को चेतावनी दी, उन्होंने इसका सेवन बंद नहीं किया। रिच 46 वर्ष की आयु में अपने घर में गिरने के बाद कोमा में चले गए और उनका निधन हो गया। यह मौत बॉडी बिल्डिंग समुदाय को गहराई से प्रभावित करती है। और अब त्रासदी के परे एक परेशान करने वाला सवाल उभरता है, क्या उस ब्रांड के आसपास कोई शाप था? क्या यह केवल संयोग था कि जो लोग 5% न्यूट्रिशन के चेहरे बने वे इसी तरह गिर गए? इलिया गोलेम, अब ब्रांड का नया चेहरा, इस विवाद के केंद्र में थे। यद्यपि उन्होंने रिच की तरह खुले तौर पर पदार्थों के उपयोग की बात नहीं की, उनका विशालकाय शरीर अटकलों को जन्म देता था। स्टेरॉयड्स का दुरुपयोग, अत्यधिक आहार और अनवरत प्रशिक्षण के कारण शारीरिक थकावट आपदा की गारंटी थी। समय के साथ इलिया में गिरावट के लक्षण दिखाई देने लगे। उनका पहले प्रशंसित शरीर अब आंतरिक क्षरण के निशान दिखाने लगा। 12 सितंबर 2024 को बॉडी बिल्डिंग की दुनिया फिर से एक भयानक खबर से हिल गई: इलिया गोलेम का निधन। यद्यपि उनकी मृत्यु के सटीक विवरण अस्पष्ट हैं, रिच पियाना की मृत्यु के साथ समानताएं चौंकाने वाली हैं। दो बॉडी बिल्डिंग के दिग्गज
5% न्यूट्रिशन से जुड़े 2 केंद्रीय चेहरे, जिनकी मृत्यु रहस्यमय परिस्थितियों में हुई। अब बहुत लोग इस बात पर अटकलें लगा रहे हैं कि क्या यह ब्रांड का चेहरा होने की जिम्मेदारी थी। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझते हुए बिताए। अपने अद्वितीय शरीर को बनाए रखने का दबाव और कई वर्षों तक पदार्थों के दुरुपयोग का प्रभाव उन पर हावी हो गया। रिच की तरह उनका हृदय उस शरीर के भार को सहन नहीं कर पाया जिसकी अनुपात प्राकृतिक नहीं थे। भले ही उनकी मृत्यु का सटीक कारण अभी पुष्टि नहीं हुआ है, बॉडी बिल्डिंग समुदाय इन दिग्गजों के एक और नुकसान पर शोक व्यक्त करता है। क्या यह सिर्फ संयोग है कि 5% न्यूट्रिशन से जुड़े 2 सबसे प्रतीकात्मक चेहरे इतने दुखद अंत तक पहुंचे? कुछ लोग सोचते हैं कि यह सिर्फ वह मूल्य है जो मानव शरीर को उसकी सीमाओं तक धकेलने के लिए चुकाना पड़ता है। 5% न्यूट्रिशन एक ब्रांड जो केवल 5% सबसे मजबूत, सबसे कठोर और सबसे निर्णायक लोगों का प्रतिनिधित्व करने के विचार पर आधारित था, अब इन 2 मुख्य एम्बेसडरों की असामयिक मृत्यु से धूमिल हो गया है। कुछ के लिए 5% न्यूट्रिशन का शाप कोई संयोग नहीं, बल्कि एक स्पष्ट चेतावनी है। शारीरिक पूर्णता की अत्यधिक खोज को दूर तक धकेलना गंभीर परिणाम ला सकता है। इलिया गोलेम की दुखद कहानी रिच पियाना की कहानी की तरह यह सिखाती है कि मानव शरीर की प्राकृतिक सीमाओं को पार करना कितना खतरनाक हो सकता है। इलिया गोलेम का जीवन समर्पण और बलिदान का उदाहरण था, लेकिन रिच की तरह उन्होंने इसके लिए भारी कीमत चुकाई। अब वास्तविक सवाल यह है कि क्या अपने आदर्श के लिए अपनी सेहत और जीवन को जोखिम में डालना वाकई में इसके लायक है? इलिया और रिच की दुखद समानताएं हमें याद दिलाती हैं कि शारीरिक महानता एक भयावह प्रहार ला सकती है, एक प्रहार जिसका हर कोई सामना करने के लिए तैयार नहीं होता। गोलेम सिर्फ एक बॉडी बिल्डर के जीवन का साक्ष्य नहीं है, बल्कि उन चरम सीमाओं का दर्पण भी है जिन्हें कुछ लोग पूर्णता पाने के लिए पार करने को तैयार हैं। क्या यह शाप है या केवल महत्वाकांक्षा का मूल्य? आज भी इसका जवाब अनिश्चित है, लेकिन उनका योगदान रिच पियाना की तरह उन लोगों की याद में जीवित है जो उन्हें सम्मानित करते हैं। यदि आप इस ब्रांड और इसके निर्माता के बारे में और जानना चाहते हैं, तो आपको निश्चित रूप से यह वीडियो देखना चाहिए।